लाओ त्सो 7वां सूत्र कहते हैं, इसलिए ज्ञानी बिना कर्म किए मामलों का प्रबंधन करता है और बिना शब्दों के अपना उपदेश देता है। यह सूत्र ताओवाद के गहरे दर्शन को व्यक्त करता है, जिसे वुवे कहा जाता है। वुवे का शाब्दिक अर्थ है बिना प्रयास के काम करना या प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलना। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति निष्क्रिय रहता है, बल्कि ये कि वह जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को समझकर उसके साथ तालमेल बैठाता है, बिना जबरदस्ती हस्तक्षेप किए। ये दर्शन जीवन के साथ संघर्ष करने के बजाय उसके साथ तालमेल में रहने की बात करता है। इस विचार को प्रकृति के माध्यम से सबसे सरल तरीके से समझा जा सकता है। जब हम नदी के प्रवाह के साथ तैरते हैं, तो हमें कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम प्रवाह के साथ चलते हैं। लेकिन जब हम प्रवाह के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं, तो अधिक प्रयास के बावजूद हम थक जाते हैं और हमारी प्रगति रुक जाती है। ज्ञानी व्यक्ति इसी सिद्धांत को जीवन में अपनाता है। वह जीवन के प्रवाह को समझता है और उसी के अनुसार चलने का निर्णय लेता है, ना कि उसे बदलने या उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, एक किसान जो बीज बोने के बाद धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करता है, लेकिन फसल जल्दी तैयार करने के लिए अत्यधिक पानी या खाद का उपयोग नहीं करता। वह मौसम, समय और प्रकृति की गति को समझता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। ये वुवे का प्रतीक है, बिना जल्दबाजी के प्राकृतिक प्रवाह में काम करना। लाओ त्सु के इस कथन का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ज्ञान शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि आचरण और अनुभव के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। सच्चे ज्ञानी के लिए शब्दों का उपयोग गौण हो जाता है, क्योंकि उनके कार्य और जीवन जीने का तरीका ही सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है। ये शिक्षा अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि ये सीधे अनुभव, निरीक्षण और आत्मसात करने से जुड़ी होती है। इस दर्शन में धैर्य और समय का भी विशेष महत्व है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी जल्दीबाजी में नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर होती है। वह जीवन के हर पहलू में संतुलन और संयम बनाए रखता है, चाहे वह कार्य हो, संबंध हो या व्यक्तिगत विकास। उसकी इच्छाएं और निर्णय जीवन की लय के साथ तालमेल में होते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर वह जल्दबाजी या दबाव में आकर पढ़ाई करता है, तो उसकी एकाग्रता और समझ प्रभावित हो सकती है। लेकिन यदि वह धैर्य और योजना के साथ तैयारी करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से सफलता की ओर बढ़ता है। लाओ त्सु का संदेश यही है कि संतुलन और धैर्य से किया गया कार्य ही सच्ची सफलता का मार्ग है। इसके अतिरिक्त यह विचार सादगी और सहजता में भी निहित है। ज्ञानी व्यक्ति बाहरी दिखावे या भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित नहीं होता। वह जीवन की सरलता और स्वाभाविकता को अपनाता है। उसकी आंतरिक शांति और संतोष ही उसका वास्तविक धन होते हैं। वह जानता है कि बाहरी वस्तुएं अस्थायी हैं और स्थायी सुख केवल आंतरिक संतुलन और सरलता में ही पाया जा सकता है। अंततः लाओ त्सु का ये विचार कि ज्ञानी बिना कर्म किए मामलों का प्रबंधन करता है और बिना शब्दों के अपना उपदेश देता है, हमें ये सिखाता है कि जीवन में सबसे प्रभावी कार्य और शिक्षा वे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से बिना जबरदस्ती या दिखावे के किए जाते हैं। यह दर्शन जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, संबंध हो या सामाजिक मामलों का प्रबंधन। ज्ञानी व्यक्ति जीवन की लय और प्राकृतिक नियमों के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्य करता है और उसका जीवन ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बन जाता है। तो ये थी लाओ त्सु के सूत्र की व्याख्या। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही चेतना को जगाने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।